तो मरियम, इंटरमिटेंट फास्टिंग की इतनी चर्चा है, बहुत सारे लोगों की सक्सेस स्टोरीज हैं जो उन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर की हैं, अपनी बिफोर आफ्टर पिक्चर्स, अपनी जर्नी बताई है, लेकिन इट टुक क्वाइट अ टाइम। हमें लगता है कि अगर हम बस एक हफ्ता या 10 दिन कुछ करेंगे तो रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे हैं, वज़न कम क्यों नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले तो आज हम हेल्दी वेट लॉस पे बात करेंगे और मैं चाहूँगी कि इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली किन लोगों के लिए है, अगर कोई सर्टेन कंडीशंस हैं तो किन लोगों को नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसमें आप फाका ना हो जाए, न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाए, डेफिशिएंसीज ना हो जाए, तो इस पर बात करना आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है ना, एक तो बहुत अच्छी चीज़ है वेट लॉस के पेशेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उन लोगों को जिनको अपनी पसंदीदा चीज़ भी खानी है लेकिन वेट लॉस भी करना है और डाइट भी करनी है। तो अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है तो मैं तो उसको यही रिकमेंड करती हूँ कि अच्छा पहले ना फिर फास्टिंग से स्टार्ट कर लें, क्योंकि इस तरह फिर ना आपका एक साइकिल स्टार्ट हो जाता है, आपको ना एक वो डाइट करने का तरीका आ जाता है कि आपने किस तरह से करनी है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग की ना हर बंदे के लिए डिफरेंट विंडोज़ हैं, तो हर किसी के लिए आसान हो जाता है। लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग की एक विंडो है जो कि है 14 से 8 की विंडो है, उसमें आपने 14 घंटे जो है वो भूखा रहना है और 8 घंटे में आप खा सकते हैं कुछ भी, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं खा लेना ऑब्वियसली कि आपकी कैलोरीज से ज़्यादा हो जाए, बट ये है कि आप जो है ना वो अपनी मर्ज़ी से खाना खा सकते हैं। आप सुबह का नाश्ता लें, अपने जो भी आपको पसंद है, आप ब्रेड लें, साथ में अंडा लें, लेकिन ऑब्वियसली ब्रेड भी आपने फिर होल व्हीट की लेनी है, होल ग्रेन की लेनी है, ब्राउन ब्रेड लेनी है। उसके साथ आप चाय ले सकते हैं अपनी पसंद की, चीनी के बगैर, थोड़ा सा आप उसमें हनी वगैरह डाल लें। उसके बाद आप दोपहर का खाना खाएँ, थोड़ा सा सलाद ले लें, चावल लेने हैं चावल ले लें, रोटी लेनी है, साथ में सालन लेने, रात को भी आप इसी तरह जो है ना वो कर सकते हैं। अब इसमें अच्छी चीज़ क्या है कि 8 घंटे में आप अपना पूरा खाना खा रहे हैं, आपको भूख नहीं लग रही और आप अपना पसंदीदा खाना खा रहे हैं, ठीक है। अब जो 14 घंटे है जिसमें आपने भूखा रहना है, अब वो 14 घंटे इस तरह से है कि रात को 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ दैट टाइप ऑफ थिंग जो कि आपने रात को जल्दी खाना खा लेना है, क्योंकि वैसे भी हमारे जो मज़हब में भी एक चीज़ है कि रात को जल्दी खाना खा लेना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी गुड फॉर योर बॉडी। क्योंकि जब रात होती है ना तो हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है। रात को 6 बजे के बाद, 7 बजे के बाद आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। ये तो बहुत ही आसान एक फॉर्मूला है, अगर हम इसको अप्लाई करें ना अपने साथ, के सनसेट के बाद नहीं खाना। जी बिल्कुल। तो ये तो एक क्लियर के सनसेट के बाद बॉडी भी उस तरह से हमारी क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो एक कॉन्सेप्ट दिन और रात का बनाया हुआ है, रात आराम के लिए, तो बॉडी भी हमारी रात को रेस्ट मोड में चली जाती है। तो उस टाइम अगर हम उस पर इतना लोड डाल देंगे तो वो तो फंक्शन उस तरह से नहीं करेगी ना। ऐसा ही है। रात को ऐसा होता है कि आपका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि जहाँ पे एक चीज़ डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लगते हैं वो आपके 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। रात को तो पानी का भी कहते हैं कि आप सिर्फ अपनी किडनीज पर लोड ऐड कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल जो है ना वो भी डिस्टर्ब होता है, क्योंकि आपने पानी ज़्यादा पी लिया, फिर ऑब्वियसली आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो उसकी वजह से आपका स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। तो इसीलिए आपको पानी भी रात को ज़्यादा नहीं पीना चाहिए। अब जो 14 आवर्स वाली विंडो है उसमें आपने रात 8 बजे कुछ नहीं खाया। 16 8 की होगी विंडो। एक्चुअली ना 3 हैं ये, एक है 14 आवर्स, 14/8, उसके बाद 16/8 और फिर उसके बाद एक और आती है वो है 12 की विंडो। ओके। एक्चुअली जिसको जितना सूट करता है वो उस हिसाब से जो है ना वो कर सकता है। कैसे इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि मेरे लिए कौन से विंडो है और टाइम किस तरह से रखना है? जो जितनी देर आप भूखे रह सकते हैं वो विंडो आपके लिए है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मैं खुद देखूँ पेशेंट, ठीक है, और मुझे 16 घंटे के बाद भूख लगना स्टार्ट हो जाती है या उससे ज़्यादा मैं फास्ट नहीं कर सकती, तो आई विल ऑप्ट फॉर 16 आवर्स वाली विंडो, जिसमें मैं 8 घंटे जो है वो भूखा खाना खा सकती हूँ और 16 घंटे जो है वो मैं भूखा रहूँगी। अब उसमें ईजी इस तरह से हो जाता है कि 8 बजे के बाद आप 10 बजे अपना साइकिल रखें रात को सोने का, तो 8 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद आपने सुबह 12 बजे नाश्ता करना है, उससे पहले नाश्ता नहीं करना या आपने कुछ नहीं खाना। तो उसमें फिर हम ले क्या सकते हैं, उसमें हम 0 कैलोरी फूड्स ले सकते हैं, जैसे ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी, उसके बाद ग्रीन टी हो गई, पानी के अंदर थोड़ा सा लेमन डाल के वो पी लिया, लूक वार्म वाटर पी लिया। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे गट हेल्थ को अच्छा रखती हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती हैं, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे पास 16 आवर्स वाली विंडो है, तो 14 आवर्स वाली जो हमारे पास विंडो है उसमें आप 2 घंटे थोड़ा पीछे कर देंगे, रात 8 बजे
खाना खा लिया और फिर सुबह 10 बजे नाश्ता करना है। और जो 12 घंटे वाली है वो ऐसे ही है कि सुबह 8 बजे खाया और फिर उसके बाद किसी की रूटीन क्या है वो उसके अकॉर्डिंगली अपनी विंडो को ऑब्वियसली बिल्कुल एडजस्ट कर सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन देम कि वो कौन सी वाली विंडो ऑप्ट कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोगों को इस तरह होता है कि अगर वो ज़्यादा भूखे रहते हैं तो उनका ब्लड शुगर लेवल लो होना स्टार्ट हो जाता है। मरियम, वो लोग कौन से विंडो फॉलो करेंगे जो उठते ही दिन में 2 बजे हैं? वो तो उनके लिए तो वैसे बहुत ही अच्छी बात है, वो तो फिर 16 आवर्स वाली भी विंडो जो है ना वो ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे ही लोगों का अक्सर लेट नाइट क्रेविंग्स उनको स्टार्ट होती है। बिल्कुल। ऐसे ही लोग अक्सर रात को जंक फूड की तरफ जाते हैं क्योंकि जो पूरा डे साइकिल है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। बिल्कुल, इसीलिए जो है ना वो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ बेस्ट फॉर दोज पीपल, क्योंकि उनके लिए 8 बजे के बाद ब्रेक लग गई है। 8 बजे के बाद आपने अपने मतलब बॉडी को समझाना है कि उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाना। ये आपका एक रूल बन गया लाइफ का। सुबह आप जितनी मर्जी देर तक उठें, चाहे आप शाम को 6 बजे उठ रहे हैं तब आप खाना खाएं, इट्स अप टू देम, लेकिन रात 8 बजे के बाद आपने कुछ नहीं खाना, क्योंकि अगर वेट लॉस के साथ 6 बजे उठ के रात 8 बजे विंडो क्लोज कर देंगे तो फिर तो सिर्फ 2 घंटे बचे। हाँ जी, इंटरमिटेंट फास्टिंग में एक ये वाली भी विंडो होती है जिसमें दिन में सिर्फ आपने एक दफ़ा ही खाना है। ठीक है, तो आपने एक अच्छा मील ले लिया, उसके बाद आपने अगर शाम को 6 बजे खाया है तो वो मील लेने के बाद अगले दफ़ा शाम को 6 बजे खाना है। कितने चांसेस हैं कि हम जब ये इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं वज़न घटाने की तरफ, यूजुअली हमारे यहाँ जितने लोग जाते हैं, आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि फिर उसके बाद उनको कुछ दिनों के बाद चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में एनर्जी उनकी ड्रेन हो जाती है, डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। तो जब हम कोई भी सर्टन किस्म की डाइट फॉलो करते हैं या इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो उसके साथ हमें फिर किन चीज़ों का अब ख्याल रखना है, बहुत ज़रूरी है? अच्छा, मैं पहले तो ये कहूँगी कि जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं ना, मेक श्योर कि आपकी जो वो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट है। आपको चक्कर तब आते हैं, आपको लेथार्जी, आपको थकावट तब फील होती है जब आप जो है वो अपनी बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, आपके अंदर विटामिन्स नहीं पूरे, मिनरल्स नहीं पूरे, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट। अब कुछ लोग ऐसे करते हैं डाइट पे चले जाते हैं, कार्ब्स बिल्कुल छोड़ दिए, सिर्फ फैट्स ले रहे हैं या फिर वो प्रोटीन ले रहे हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि कार्ब्स बॉडी ने कहीं से तो जनरेट करने हैं। ब्लड शुगर, हमारा ब्रेन का जो एक बेसिक शुगर है वो ग्लूकोज है जो कि कार्ब्स से आता है। तो कार्ब्स ही आपने बंद कर दिए तो आपकी किडनीज पे, लिवर्स पे बहुत लोड पड़ रहा है। तो एक ये चीज़ है कि अगर आप हेल्दी बैलेंस डाइट लेंगे तो दैट विल हेल्प यू कि आप अपना वेट लॉस जर्नी जो है वो अच्छे से फॉलो कर सकें। तो अगर कोई इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉलो कर रहा है तो उसमें उन्होंने सैलड जो है वो लाजमी इंक्लूड करना है, फ्रूट्स लाजमी इंक्लूड करने हैं, एक प्रोटीन का पोर्शन लाजमी इंक्लूड करना है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोटीन के पोर्शन में हम जो चिकन, मटन, बीफ ही खाएँ, हम दालें भी खा सकते हैं। लोबिया जो है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है। अब लाल लोबिया जो है उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। उसके बाद जो हमारे पास चने होते हैं उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको खाना खाने का फुलफिल भी रखते हैं। और पाकिस्तान में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे भुने हुए चने मिलते हैं, जो काले भुने हुए चने होते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड प्रोटीन सोर्स और वो लीन प्रोटीन है। तो अगर आपको भूख लगी है और आपने लो कैलोरी फूड लेना तो आप वो चने खा सकते हैं, वो बहुत अच्छा सोर्स है। अच्छा, ज़रा हम पंजाबी हैं ना, चूँकि तो हम वैसे ही हमारे खाने, हमारी दावतें भी ज़रा पंजाबी स्टाइल की होती हैं और पंजाबी खाने भी बड़े मशहूर हैं और फिर पंजाबी तबीयत जिनकी होती है तो खाने के बारे में ही सोच रहे होते हैं ना, दोपहर में क्या बनना है, रात में क्या बनना है, सुबह नाश्ते का सामान क्या होगा। तो हम पहले ही सोच रहे होते हैं ना। सुबह उठ के मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि रात को कि सुबह जो है मूली वाले पराठे खाएंगे या आलू वाले पराठे बनेंगे। तो इस तरह के मिजाज रखते हैं हम लोग। अब जितने हमारे पंजाबी जो है वो दोस्त प्रोग्राम देख रहे हैं, ख़वातीन ख़ासकर मैं बात करूँ, ख़वातीन को बिरयानी बड़ी पसंद होती है। मैंने जब भी जिम ज्वाइन किया ज़िंदगी में, वहाँ पर एक बड़ा ग्रुप उन ख़वातीन का होता है जो कि बिरयानी लवर होती हैं और जिम करने के बाद बेचारों जो है वो बिरयानी खाती हैं, फिर नेक्स्ट डे आके किस्सा सुना रही होती हैं कि यू नो हमने गलती कर ली है, वेट लॉस के तोड़ दिया। बिल्कुल फास्टिंग करते हैं तो आपने कहा कि लोगों को इतना अपने दिल पर जबर नहीं करना पड़ेगा। तो जो लोग एक सर्टेन चीज़ किसी को पसंद होती है, किसी को निहारी पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, तो वो किन बातों का ख्याल रखें ऐसे लोग जो कि टिपिकल फूड लवर है या पंजाबी हैं? अच्छा, जो डाइट है ना वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने सर पे सवार नहीं करनी, ठीक है कि वो डाइट है। अब जो मेरे पेशेंट्स आते हैं वेट लॉस के, मैं उनको बिरयानी भी देती हूँ। मैं उनको, अगर वो इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं भी कर रहे, एक ओवरऑल डाइट प्लान ले रहे हैं, तो उसमें बिरयानी भी होती है, उनके कुलचे चने भी ऐड होते हैं, हर चीज़ उसमें ऐड होती है। कौन सी डाइट है मरियम के पास चले? अच्छा, और सब लोग ना मुझे ये कहते हैं कि आप ऐसी कौन सी डाइट देती है जिसमें हर चीज़। एक्चुअली ना
डाइट की ये चीज़ है कि डाइट में आपने कैलोरी डेफिसिट रहना है। इट डजेंट मीन कि आप अपने फेवरेट फूड को छोड़ देंगे तो आपका वेट लॉस होगा, बल्कि जब आप अपने फेवरेट फूड को छोड़ते हैं ना, आपको उसकी क्रेविंग होती है, आप वो ज़्यादा अमाउंट में खा लेते हैं, आपकी डाइट ख़राब हो जाती है। तो इसलिए थोड़े थोड़े अमाउंट्स में जो है ना, वो हमें एक वो जॉय जो मिलती है ना, कंट्रोल करना, जिसको अपनी बिल्कुल प्लेट कंट्रोल करनी आ है ना, जाती है। वो कामयाब है। अब जैसे बिरयानी है, आप बिरयानी में ऐसे ना करें कि आप पूरा पूरा ट्रे खा गए ना। बिल्कुल। कभी किया है आपने ऐसा? कभी आपने ऐसा किया है? तो इस तरह है कि आप थोड़े से चावल लें, लाइक आप 10 चम्मच 12 चम्मच अपने चावल बना लें, साथ में थोड़ा सा प्रोटीन की क्वांटिटी, जैसे उसमें चिकन की बोटियां वगैरह होती हैं वो थोड़ी ज़्यादा डालें, रायता लें, सलाद लें, तो वो आपकी प्लेट इतनी फुलफिलिंग होगी कि आपको दूसरी प्लेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।